सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मंगल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने हाजिर हुए, जो कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेकायदगियों से मुताल्लिक रकम की गैरकानूनी लेन देन के केस के सिलसिले में उनसे पूछताछ के लिए तलब किया है। जराये के मुताबिक ईडी उनसे पूछगछ करेगी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। साबिक क्रिकेटर को पहले एजेंसी के दफ्तर में फतेह मैदान रोड पर 3 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने एक नई तारीख की दरख्वास्त की और इसलिए उन्हें 8 अक्टूबर को तलब किया गया। पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने हरियाणा की जोलाना असेंबली सीट से जीत हासिल कर ली। उन्होंने सख्त मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार योगेश कुमार बैरागी को 6140 वोटों से शिकस्त दी है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी ने तमाम तरह के अंदाजों को गलत साबित करते हुए रुझानात में 49 सीटें हासिल करके अक्सरियत का हिंसा अबूर कर लिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और उसके वोट शेयर में भी इजाफा हुआ, लेकिन उसके कई उम्मीदवार बहुत कम फर्क से पीछे होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बरतरी अब 35 तक महदूद रह गई है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक ऐसी 13 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार महज 5000 के फर्क से पीछे चल रहे हैं। यानी रियासत में अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है और किसी भी वक्त उलटफेर मुमकिन है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो उन कंपनियों को दी गई अराजी को मनसूख करे जिन्होंने तामीर शुरू नहीं की है या अपने कारोबार को कायम करने के लिए इक़दाम नहीं किए हैं। ये हिदायत चीफ जस्टिस आलोक अरादे और जस्टिस जे श्रीनिवास की क़ियादत वाली डिवीज़न बेंच ने कैंपेन फॉर हाउसिंग एंड टेन्यूरल राइट्स की तरफ से पेश की गई मफाद आमा की अर्जी की समाअत के दौरान जारी की, जिसकी नुमाइंदगी उसके सेक्रेटरी एस जीवन कुमार ने की। अदालत ने खास तौर पर मुतादिद कंपनियों की निशानदही की है, जिनमें इंदू टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड, ब्राह्मणी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, स्टारगेज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, अनंता टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और जेटी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के रुझानात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने 48 सीटों के साथ हासिल की अक्सरियत। जम्मू कश्मीर असेंबली की 90 सीटों के लिए जारी वोटों की गिनती में रुझानात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद 52 सीटों जबकि बीजेपी 29 सीटों पर लड़ रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपलोड किए जाने वाले ट्रेंड्स के मुताबिक पीडीपी 3 सीटों जबकि आज़ाद उम्मीदवार 7 सीटों पर लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों जबकि कांग्रेस 6 सीटों पर लड़ रही है। मूसा नदी व मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए फंड जारी करने मरकज से की गई नुमाइंदगी। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर हाउसिंग और शहरी तरक्की मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए मरकजी फंड्स की जराई के लिए अपील की। वज़ीर आला ने हैदराबाद के जामे सवेरेज मास्टर प्लान को मरकज की अमृत 2.0 स्कीम में शमूलियत की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि सवेरेज मास्टर प्लान को खुसूसी प्रोजेक्ट के तौर पर तरजीह देकर फंड जारी किए जाएँ। वज़ीर आला ने मरकजी वज़ीर को हैदराबाद की तारीखी अहमियत से वाकिफ़ करवाया और कहा कि शहर में आज भी कदीम सीवरेज सिस्टम है जो मौजूदा ज़रूरतों के लिए नाकाफ़ी है। हैदराबाद के नामवर और तारीखी निज़ाम क्लब के इंतखाबात में कांग्रेस कायद और सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी जफर जावेद ने मुसलसल दूसरी मियाद के लिए भारी अक्सरियत से बहैसियत सदर कामयाबी हासिल की। नवाब मीर महबूब अली खान के दौरे हुकूमत में निज़ाम क्लब का क़याम अमल में आया था। क्लब के सदर और दीगर ओहदों के लिए इतवार को रायदही हुई थी। सदर के ओहदे के लिए जफर जावेद को 1103 वोट हासिल हुए जबकि उनके मुकाबले में डी करुणा को 1003 वोट हासिल हुए। जफर जावेद को मुसलसल दूसरी मरतबा सदारत के लिए मुंतखब होने का एजाज़ हासिल हुआ। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।